कठुआ से एक बड़ी खबर। जम्मू सूबे के कठुआ जिले में जहां पर एक अफसोसनाक वाकये में 6 लोगों की जान चली गई है। जिला कठुआ का शिवानगर इलाका, इतलात के मुताबिक रिहायशी मकान में पुरस्कार तौर पर आग लगी और आग लगने की इस वारदात में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और 22 साल की एक नौजवान लड़की भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा 4 अफराद जिनकी हालत थोड़ी देर पहले तक तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिसमें मरने वाले जो थे इनका एक पड़ोसी बताया जाता है। इन 4 में से 3 की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। इंतजामिया की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन आतिशज़दगी के या क्या ये दम घुटने का वाकया है, इसकी कंफर्मेशन तहकीकात के बाद होगी। मगर मरने वालों की तफसीलात भी सामने आ गई हों और ये तस्वीरें भी उस मकाम की जहां पर यह अफसोसनाक वाकया रात देर गए पेश आया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अवतार कृष्ण वलद कृष्ण रैना वार्ड नंबर 16 शिवानगर कठुआ के रिहायशी मकान में आग लगी, जिसके फौरन बाद इंतजामिया और मकामी आबादी भी हरकत में आई। लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है और 6 के 6 एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जिन लोगों की मौत अभी तक हुई है, जिनकी पहचान हुई है, उन्हें गंगा भगत जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है, भारत भूषण की बेटी वो भी, उसका भाई दानिश भगत जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है, अवतार कृष्ण और उसकी बेटी जिसकी डेथ हुई। और इस तरीके से एक डिटेल जो जीएमसी की तरफ से जारी कर दी गई है, उसमें यह कहा गया कि कुछ लोगों को और भी यहाँ पर लाया गया है जो जख्मी है। ताम जख्मियों की हालत जो है वो अभी स्टेबल बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी सूरत हाल ये है कि रात देर गए आग की होलनाक वारदात हुई है और उस वारदात में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन आधे दर्जन के करीब लोग जो है वो जख्मी है, जिन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। टोटल 3। हमारे असिस्टेंट मैट्रन रिटायर हुए थे 3-4 महीने। उनके घर में, जो रेंटेड हाउस में रहते थे, उनके घर में जो फायर इंसिडेंट हुआ है, 6 डेथ्स हुई हैं और 4 लोग इंजर्ड हैं। सिस्टर खुद थोड़े इंजर्ड थे, घबराए हुए थे। जो अंडर ट्रीटमेंट है दे आर आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट कोई उनका नहीं, कोई भी अभी, वो लोग इधर हॉस्पिटल में ही हैं क्योंकि इतनी डेथ्स हुई हैं, बट अदरवाइज वो ठीक है। प्राइमा फेसी ये लगता है कि शायद साथ वाले रूम में, कहते हैं कि इनके घर में कोई जोत वगैरह चलती थी, तो शायद उससे इनके फिर जो फर्नीचर वगैरह था उसको आग लगी। तो स्मोक से, जिस रूम में ये सब लोग एक ही रूम में सो रहे थे, शायद इनके कुछ बच्चे, ब्रदर के बच्चे बीमार थे, तो उनको दिखाने जो हॉस्पिटल में आए थे, फिर सारे वहीं पे थे, तो लगता है उसी से हुआ है। स्मोक, एडजेसेंट रूम से स्मोक आया है, तो सफोकेशन से हुआ है। अदरवाइज बर्न्स का कोई उसमें कोई एविडेंस नहीं है, बर्न्स नहीं है, सिर्फ स्मोक से ही हुआ है। मुझे उन्होंने बोला कि कोई हम इमरजेंसी कॉल नहीं लग रही है। 2:21 AM पे मुझे कॉल किया है, तो उसके बाद मैं भी SHO और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में था। चलिए अपने नुमाइंदे के पास सीधा चलते हैं। ये तो लोकल्स का रिएक्शन आप तक पहुंचा है। रंजीव मेहता के पास चलेंगे, हमें ज्वाइन इस वक्त कर रहे हैं कठुआ से। रंजीव, क्या डिटेल्स हैं और इस इंसिडेंट को लेकर? ये बड़ा अफसोसनाक वाकया, इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। क्या ये कंफर्म अभी तक हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कि मौत की असल वजह आग लगने से बॉडीज झुलसी हैं या फिर दम घुटने का ये इंसिडेंट है? बिल्कुल, जो बाइट अभी हमने चलाया पुलिस का न्यूज पर, ये कठुआ जीएमसी के सुपरिटेंडेंट है ये, और सुरेंद्र कुमार इनका नाम है। इनका साफ तौर पर कहना था कि बर्न की इंजरी किसी शख्स को नहीं थी जो जिनकी मृत्यु हुई है या जो इंजर्ड हुई है। तो जो भी हुआ है दम घुटने से हुआ है, धुएं की वजह से, स्मोक की वजह से हो सकता है। साथ वाले कमरे में आग लगी थी, वहां पर फर्नीचर जला है और जिसकी वजह से ये साथ वाले कमरे में सारे इकट्ठे सो गए थे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कल शाम को जो इस रेंटेड हाउस है, ये कश्मीरी पंडित फैमिली का एक हाउस है अवतार कृष्ण का, जिसमें जो अस्पताल से रिटायर हुए असिस्टेंट थे, जो वो किराए पे रह रहे थे पिछले 3-4 महीने से, उनके 2 छोटे बच्चे थे, वो उनको लेकर उनके जो मकान मालिक थे, उनके 2 छोटे बच्चे थे जो शाम को बीमार थे, उनको लेकर अस्पताल भी आए थे। तो उसी वजह से, बीमारी की वजह से वो बच्चे बीमार थे, वो घर में भी थे, तो जिसके चलते सभी एक ही कमरे में सो रहे थे, तो तभी ये हादसा पेश आया। और जो हादसे के बाद की बात करूं तो जो दोषियों ने बताया कि
रात 2 पौने 2 बजे के करीब इनके घर के जो रोशनदान है वहां से हमने धुआं उड़ता, काला धुआं उड़ता देखा, तो फिर हमने शोर मचाया और इनका गेट फांद कर घर में ऊपर जाकर देखा। तो इसी दौरान जब बचाव कार्य पड़ोसी कर रहे थे, उसमें एक पड़ोसी भी इस स्मोक के धुएं में उसका भी दम घुटने लगा, वो भी बेसुध हो गया, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कुल इस पूरी घटना में जो करोड़ अभी तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें 2 माइनर बच्चे भी हैं और एक जवान बेटी भी है। तो लगता है कि अच्छा, जब लोकल्स इस साइट पे पहुंचे हैं, ये जो बताया जा रहा है कि धुआं निकला रोशनदान से देखते हुए और कुछ बिस्तर वगैरह वहां पर जले हैं, उससे पता चलता है कि आग तो लगी है, लेकिन क्या कोई भट्टी या कोयला किसी तरह का, आमतौर पर इस तरह के इंसिडेंट्स हमने देखे जहां पर लोगों की जानें गई, बंद कमरे के अंदर क्या क्या चीजें वहां पर बरामद हुई हैं या पाई गई हैं, कोई कंफर्मेशन अभी तक? देखिए, जो बंद कमरे है वो पूरा एक घर है, बंद है, उसके अंदर ही कमरे हैं। तो जो पूजा रूम है, शायद उनके घर में खंड जो जलती थी, शायद वहां से कोई आग ना भड़की हो, ये अंदेशा अभी तक जताया जा रहा है, क्योंकि उसी लॉबी इलाके का ही फर्नीचर जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हुआ है। क्योंकि कमरे में जहाँ पे वो सोए थे वहां पर कुछ भी नहीं है, बिस्तर वगैरह सब सही सलामत है, वहां पर आग नहीं है, लेकिन वहां पर स्मोक की वजह से दम घुटने से ये मौतें सामने आ रही है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 6 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों को अस्पताल लाया गया है जिनका इलाज चल रहा है, और रात देर गई ये आग की होलनाक वारदात कठुआ के अंदर हुई है, जहां पर अब तक की खबर यह है कि 6 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते